पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती की काउंसलिंग। जैसे कि 12 तारीख को कंफर्म हो चुका है और लिस्ट आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन कई लोग कन्फ्यूजन है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, क्या सभी का चयन होगा नहीं होगा, सारा कुछ बताने वाला। 7 साल की जो टेट वैधता थी उसको लेकर भी यहाँ पर एक नया अपडेट आया है। उनको जाना है, मतलब उनको नया सेट टेट लेके आना है, उसको लेकर भी बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी, लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको सारा कुछ समझ से। ठीक पहले वाली जो वीडियो थी इसमें आवाज़ कंप्लीट ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उसमें आवाज़ मेरे ख्याल से बंद हो गई थी, माइक का इश्यू था। स्टार्टिंग में आवाज़ थी लेकिन बाद में नहीं थी उसमें आवाज़। तो अल्मोड़ा जनपद का यहाँ पर लिस्ट निकल चुका है। अगर जिन लोगों को दिखना है तो आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट में देखने को मिल जाएगा। 12 तारीख की काउंसलिंग है। इससे पहले मैंने पौड़ी का बताया हुआ था, पौड़ी का भी आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। अल्मोड़ा जनपद वालों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आपको जाना है PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जाना है और 11 बजे उपस्थित हो जाना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है आपके, ठीक है। A4 शीट पे जितने भी आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेंगे। और आपको जो है यहाँ पर बताया कि समस्त जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, आय है या अन्य जो प्रमाण पत्र मूल है, उनका एक फोल्डर में प्रस्तुत करके फोल्डर जो कि मुख्य पृष्ठ पर जो है अभ्यर्थी का नाम और जो आपको जो फाइल होगा उसमें, ठीक है, कंट्रोल नंबर आपको मिल जाएगा, विषय वर्ग में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर वो सारा कुछ लिख के जाना है, ठीक है ना। एक A4 शीट चिपका के नाम अभ्यर्थी का नाम लिखना है और उसमें जो कंट्रोल नंबर है, विषय वर्ग कौन सा है, या के द्वारा जमा किए जाने वाला जो समस्त प्रमाण पत्र का विवरण जो है A4 शीट पर जो है पृष्ठ पर विशेष रूप से अंकित किया करें। तो यहाँ पर ये करना है। और आपको यहाँ पर अभिलेख स्थापन के उपरांत जो है शाम के 5 बजे के बाद संबंधित को जो है मूल रूप से जो है वापस कर दिए जाएंगे। जो वापस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे 5 बजे के बाद वापस भी कर दिए जाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं दोस्तों आपको, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं आपको बता दूं कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातक कोई कर रखा है किसी ने लगा रखा तो वो भी कर सकते हैं, टेट का मार्कशीट, और या जो आपने डीलेट कर रखा है उसका, ठीक है, टेट, जितने भी डॉक्यूमेंट सारे स्थायी है, OBC SC ST जिनका है, ठीक है, और स्थायी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का है, सारे सारे ओरिजिनल लगने हैं। साथ में उसकी फोटो स्टेट भी 2-2 कॉपी बनवा के जरूर रखें, ठीक है। हालांकि 2-2 नहीं लिखा है, एक ही कॉपी है, मूल कॉपी और वैसे, लेकिन आपको 2-2 जरूर बनवा के रखना, कहीं बार जरूरत पड़ जाती, नहीं तो एक तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। 2 आप बनवा सकते हैं, अच्छा होगा। EW सारे सर्टिफिकेट लगने हैं यहाँ पर, और समूह के अंतर्गत जो चीज़ें रहेंगी। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर एक नोटिस करा है इन लोगों ने कि अभ्यर्थियों के जो है टेट प्रमाण पत्र को 7 वर्ष पूर्ण हो गए हों, उनको जो है नवीनीकृत यूटेट या सीटेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो देख सकते दोस्तों, जिन लोगों को जो है 7 साल कंप्लीट हो चुका है टेट निकाले हुए, मान लो आपका टेट 14-15 का है कई लोगों का, ठीक है, कई लोगों का मान लो 17-18 ऐसे करके हैं, ठीक है, उनको अभी मान लो मतलब 7 साल हो रहे हैं मान लो जिसको भी, तो उनको एक नवीनीकृत जो है टेट होना कंपलसरी है, ठीक है। हालांकि अगर आप नहीं है तो आपको जो है बाद में समय भी दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बताएगा कि वो नवीनीकृत जो है टेट प्रस्तुत करना होगा, ऐसा भी कहा गया है। बाकी NIS डीलर वाले जितने भी हैं उनको एक नोटरी वाला जो है ये चीज़ बनानी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो NIS डीलर जो सेवारत पक्षी हैं उनको आज से नोटरी द्वारा जो है शपथ पत्र वो भी प्रस्तुत करना होगा। तो नोटरी वाला भी करना है, ये सारा चीज़ करना है। अब किसको प्रत्याहार करना है किसको नहीं, इतनी सारी लिस्ट है, तो सबको जाना है कि हाँ भाई सभी को जाना है, जिसका नाम आ रखा है लिस्ट में सभी को जाना है। लगभग 6,000 लोगों ने फॉर्म भर रखा है, 2,000 लोग के 2,500 लोग के नाम है, तो वो सभी को प्रतिवाद करना है। आप जहाँ जहाँ जा सकते हो, ठीक है। एक ही दिन में आपको रहने वाला है 12 तारीख को। आप क्या जहाँ नज़दीक पड़ता है या जहाँ जहाँ आपके गुणांक ठीक है, जहाँ कॉम्प्लेक्स कम लग रहा है आपको, वहाँ आपको प्रस्तुत हो जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कई लोगों ने ये भी पूछा था कि भाई बाहर कैसे होंगे। भाई जिनके यहाँ पर गुणांक ठीक ठाक नहीं होंगे, ठीक है, वो बाहर हो जाएगा। मान लो टॉपर वाले नहीं आए क्योंकि एक ही जनपद में एक ही कैंडिडेट जाएगा, मान लो वहाँ पर नहीं आएगा, तो उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनका आएगा, मतलब जितने लोग वहाँ पर प्रस्तुत होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर 94 वाला था, 92 वाले, 90 वाले सारे थे, वहाँ पर मान 90 वाले मान लो कोई नहीं आया उस जनपद में, तो उसके बाद 84 80 वाले उनको लेंगे, वो भी नहीं आए मान लो, फिर 71 से नीचे वाले उनको लेंगे। तो इस तरह का लेने वाले हैं कैटेगरी वार जो भी आपके होगा, ठीक है। 7 साल वाले जो टेट वाला इनवैलिड हो जाएगा, जिनका 7 साल कंप्लीट है, नया आपको नवीनीकृत दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्मोड़ा जनपद में लिखा गया है, अन्य जनपदों में भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने अभी जो DB में ये चीज़ें कर रखा है। तो काउंसलिंग में सभी को जाना पड़ेगा, जो भी जा सकते हैं, आपका नियरेस्ट वहाँ जाना है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने